एपिसोड 14 ऑफ फैमिली बाय चॉइस की कहानी शुरू होती है हैजुन के पूरे डिसबिलीफ के साथ। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि सानहा और जोमून वाकई रिलेशनशिप में है। आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लगता है कि एक बार फिर जैसे हमेशा होता आया है वो अकेला रह जाएगा और जोमून और सानहा अपनी रियल फैमिली बनाकर उसे पीछे छोड़ देंगे। सानहा बाद में हैजुन से बात करने की कोशिश करता है, उसे समझाने की भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। हैजुन बिल्कुल शट डाउन रहता है। इससे सानहा को सचमुच बुरा लगता है। उसे दुख होता है कि हैजुन को इतना भी भरोसा नहीं कि वो लोग कभी उसे अबेंडन नहीं करेंगे। अगले दिन जब हैजुन मॉर्निंग रन के लिए निकलता है, दाल चुपके से उसके पीछे पीछे चल देती है, सिर्फ इसलिए कि वो हैजुन की हालत देख सके। लेकिन बेचारी दाल खुद ही बाइक से गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है, जिसके बाद उसको कास्ट लग जाती है। हैजुन को लगता है कि दाल को जोवुन ने उसे मनाने के लिए भेजा था। हकीकत में दाल ने सिर्फ स्टोरी सुनकर अपनी मर्जी से चेक करने आई थी। इसी बीच सानहा से जोवुन को पता चलता है कि हैजुन के फादर का यूएस में एक और चाइल्ड था। ये बात हैजुन को अंदर एक और एरो की तरह लगती है, क्योंकि वो फिर से फील करता है कि उसे हमेशा छोड़ा गया है, स्किप किया गया है और वो हमेशा से एक सेकंड ऑप्शन था। वो घर भी वापस नहीं आता, जबकि सानहा उसे बार बार कह रहा होता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। जोवुन को इस बात से और भी अफसोस होता है। इस दौरान हैजुन दाल को उसके घर ड्रॉप कर देता है। जब हैजुन फाइनली वापस आता है, जोवुन अनयूजुअल तौर पर बहुत ही नाइस बिहेव करती है, पूरी कोशिश करती है कि वो शांति से उसे पैसिफाई करे। अगले दिन सानहा का फादर हॉस्पिटल आता है और गलती से हिजू के साथ लंच कर लेता है। वो सानहा को देखकर अज्यूम कर लेता है कि हिजू शायद सानहा की गर्लफ्रेंड हो। वो खुशी खुशी सानहा के फादर को ये न्यूज़ बताता है और दोनों फादर्स को लगता है कि उनके बच्चे लाइफ में अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ सानहा जोनवो को वर्क से पिक करता है और वो दोनों घर लौटकर देखते हैं कि हैजुन उनका इंतज़ार कर रहा होता है, एक लंबी और डिटेल अल्ट्रा सीरियस लिस्ट के साथ। सानहा के लिए डेटिंग रूल्स। इस फनी सिचुएशन का रिजल्ट ये होता है कि दोनों का पैचअप हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर। सानहा को अब से हैजुन को ह्योंगनिन कहना पड़ेगा, यानी कि बड़ा भाई। ये दोनों के बीच एक हिलेरियस ट्रूस बन जाता है। अगले दिन हैजुन अपनी माँ को उनके लॉयर से मिलते देखता है। वो लॉयर जिसने उनके पूरा केस हैंडल किया था। उसकी मदर उसे देख लेती है और उसका नाम पुकारती है। तभी जब वो मुड़कर जा रहा होता है, यहाँ दोनों का सामना बहुत ही इमोशनल तौर पर होता है। हैजुन पहली दफ़ा सीधा अपने दिल की बात बोलता है। सारा दर्द और सारा फियर दोनों टूट कर रो पड़ते हैं और फिर हैजुन वहाँ से निकल जाता है। बाद में सबको इस इनकाउंटर का पता चल जाता है, लेकिन कोई भी हैजुन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। आखिर सानहा दाल को बुलाकर उसे मशवरा लेता है कि क्या करना चाहिए। दाल के एडवाइस पर हैजुन अपनी मदर से सीधा पूछता है कि आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी। तब वो सारी सच्चाई बताती हैं कि जब वो अपना कर्जा चुकाने के लिए सोल वापस आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो 6 महीने जेल में रहीं। उसके बाद जब वो फ्री हुई और हैजुन को देखा तो उसे लगा कि वो खुश है, सेफ है और उसे लगा कि वो एक क्रिमिनल है और उसे उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसी बीच फादर भी सैलून में पहुंच जाते हैं हैजुन को ढूंढते हुए। वहां हैजुन टूटकर सारी बातें बताता है कि उसे हमेशा लगता था कि उसे छोड़ा गया है। आखिर सब लोग वापस घर लौटकर एक साथ मील एंजॉय करते हैं। हैजुन की मदर भी उनके साथ होती है। उस रात हैजुन और उसकी माँ उसके सैलून वाले घर में रुकते हैं। अगले दिन हैजुन दाल को हॉस्पिटल से पिक करता है। दाल उसे बस स्टॉप पर पब्लिक में ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फेशन कर देती है, फिर एम्बेरसमेंट में भाग जाती है। बाद में हैजुन उसके लिए मेडिसिन जोवुन के घर ड्रॉप कर जाता है। फिर नेक्स्ट डे हैजुन, सानहा और जोवुन अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और इस बार सानहा और जोवुन ऑफिशियली अपना रिलेशनशिप रिवील करते हैं। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, दोनों के इस रिलेशनशिप बॉम्बशेल पर।